शंभू की जमीन खेती के लिए अमृत है। तराई का इलाका होने की वजह से पूरे इलाके में खूब फसल होती है, इसलिए यहाँ पर किसानों की बहुत बड़ी तादाद है। इसलिए यहाँ पर किसान आंदोलन का समर्थन भी बहुत ज्यादा है। शंभू बॉर्डर का पंजाब की तरफ जिस राजपुरा तहसील में ये आता है उसमें 243 गांव हैं, जहां की कुल आबादी करीब 3,91,000 है। इसमें करीब 2,16,000 सिख और 1,64,000 हिंदू हैं। यहाँ की करीब 60% आबादी खेती करती है। हम इस समय शंभू बॉर्डर पर हैं। यहाँ पर किसान हैं, अपने साथ ट्रैक्टर ट्रॉलीज लेकर आए हैं। उसके अलावा जो ट्रैक्टर है वही उनका अब घर बन चुका है। यहाँ पर पूरा चार्जिंग पॉइंट से लेकर सब कुछ तैयार किया है। जो बाकी किसान हैं वो पूरे जत्थों में बैठ कर यहाँ पर आ रहे हैं, अपने गाँव से आ रहे हैं। तो यही जो ट्रैक्टर है उन्हीं के अंदर इन्होंने अपना पूरा घर बना लिया है, जिसके अंदर चार्जिंग पॉइंट, साथ में जो मोबाइल चार्ज करने के लिए लाइट, सिलेंडर, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। उनका सामान है और इस समय के हालात में वो ऐसे ही गुजर बसर कर रहे हैं। एक दो किसान नहीं बल्कि यहाँ पर करीबन हजारों की संख्या में किसान मौजूद हैं और इनकी संख्या ट्रैक्टर्स के साथ साथ और बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस समय डेडलॉक की स्थिति है। सरकार कह रही है कि 5 पर एमएसपी है। उसके अलावा जो बाकी ये 23 की मांग कर रहे हैं वो कितनी उचित है और अनुचित है, उसके लिए इस समय बातचीत की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के जो प्रभारी हैं वो सभी मौजूद हैं और ये पूरी तैयारी उनकी है। मीटिंग कर रहे हैं क्योंकि 2 दिन का इस समय विराम है और यहाँ पर ये पूरा उन्होंने जो चाहे चार्जिंग पॉइंट हो, लाइट हो, जो खाना बनाने के लिए सामान है वो सब मौजूद है और इसी को उन्होंने अपना घर बना लिया है। अब सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि सरकार और जो किसान यूनियन है उनके बीच बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन स्थिति लगभग डेडलॉक सी है। अपील ये की जा रही है कि आप उपद्रव ना मचाएं। अपील ये की जा रही है कि अगर कोई भी उग्र प्रदर्शन होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की है, जिसमें करीबन 18 से ज़्यादा पुलिसकर्मी, करीबन 25 के लगभग पुलिसकर्मी, जिसमें सीएपीएफ के जवान थे, वो चोटिल हुए। और वहीं दूसरी तरफ जो किसान हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, उनको काफ़ी चोट लगी है, इसीलिए उनका इलाज हॉस्पिटल पर चल रहा है। हरियाणा बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए सरकार ने बड़ी तैयारी कर रखी है। शंभू बॉर्डर पर पुलिस के साथ पैरामिलिट्री के जवान तैनात हैं। पुलिस को आदेश दिया गया है कि वो गोली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इसके अलावा जितने भी विकल्प हैं उसका इस्तेमाल करने की छूट है। सूत्रों का कहना है कि शंभू बॉर्डर पर अभी 12,000 से ज्यादा किसान और 1,200 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने ऐसे इंतजाम किए हैं कि अगर आंदोलनकारियों की संख्या 25,000 भी रहेगी तो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। साथ ही दूसरा प्लान यह है कि अगर किसानों की संख्या 1 लाख तक पहुंचती है तो भी उसके लिए सरकार को रोड मैप तैयार करके रखा गया है। किसान संगठन अब इसमें पंजाब और हरियाणा की संप्रभुता की बात करने लगे हैं। उनका कहना यह है कि हरियाणा पुलिस ने पंजाब की टेरिटरी में आकर एक्शन क्यों किया। अगले आने वाले 2 दिन, एक अज दा ते एक कल दा दिन, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਉਣੇ ਆ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ 78 ਬੰਦੇ ਖਨੌਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ, 11 ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਖਨੌਰੀ ਵਾਲੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾਖਲ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾਖਲ ਆ। ਵੀ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸਾਥੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵਾ। ਸੋ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਕਾਲ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 2 ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਭਿੜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਪੱਕੀਆਂ ਰਫਲਾਂ ਦੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਗਿੱਚੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਣ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਆ ਉਹ ਡੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰਬਰਤਾਪੂਰਨ कार्रवाई ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕੱਲ ਕੀਤੀ। तो आपने किसानों को सुन लिया और पिछले 10 दिनों से किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली कूच करना चाहते हैं।
यानी कि एक तरफ जहां बॉर्डर पर किसान हैं तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी किसानों के साथ संवाद भी कर रहे हैं। मोदी ने आज गुजरात में 1.25 लाख किसानों के साथ संवाद किया और बताया कि उनकी सरकार ने किसानों के लिए कितना काम किया। साथियों, हमारी सरकार का जोर अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के साथ ही उर्वरक दाता बनाने पर भी है। हम किसानों को सोलर पंप दे रहे हैं, खेत की मेड़ पर ही छोटे छोटे सोलर प्लांट लगाने के लिए मदद दे रहे हैं। इसके अलावा गोवर्धन योजना के तहत पशुपालकों से गोबर भी खरीदने की व्यवस्था बनाई जा रही है। गोबर से जो हमारे डेयरी प्लांट हैं, वहां बिजली पैदा की जा रही है। बदले में जो जैविक खाद बनती है वो वापस किसानों को बहुत कम कीमत में उपलब्ध हो रही है। इससे किसान और पशु दोनों को तो लाभ होगा ही, खेत की मिट्टी के स्वाद का भी बेहतर लाभ होगा। देश के 2 लाख से अधिक गांव में सहकारी समितियों का निर्माण किया जा रहा है। खेती हो, पशुपालन हो, मछली पालन हो, इन सभी सेक्टर्स में ये समितियां बनाई जा रही है। देश में 10,000 किसान उत्पाद संघ यानी एफपीओ बनाए जा रहे हैं, जिनमें से लगभग 8,000 बन भी चुके हैं। ये छोटे किसानों के बड़े संगठन हैं। ये छोटे किसान को उत्पाद के साथ साथ कृषि उद्यमी और निर्यातक बनाने का मिशन है। अब प्रधानमंत्री मोदी का ये मैसेज इस वक्त शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए, खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए कितने किसानों तक पहुंच पाता है या नहीं, वो तो देखना होगा। लेकिन हाँ, किसानों के मुद्दे पर सियासत जमकर हो रही है। हरियाणा बॉर्डर पर किसानों पर जो एक्शन हुआ, उससे महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की पार्टी केंद्र सरकार पर बिफर पड़ी और इसकी तुलना जलियांवाला बाग से कर दी। एक जनरल डायर थे, अब जनरल कायर है। एक जनरल डायर ने जालियनवाला बाग में जिस तरह से हत्याकांड किया था, उसमें भी किसान थे। वो ब्रिटिशों का जमाने का जनरल डायर था। अब ये भाजपा के जमाने में जनरल कायर है। वो अपनी कायरता से किसानों की हत्या कर रहा है, डर रहा है किसानों को, हमारी देश के राजधानी में आने से रोक रहा है। ये कायरता है, इसलिए मैं उनको जनरल कायर बोलता हूँ।